अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इस PWM चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इस तरह के चार्ज कंट्रोलर को अपने घर में लगाया हुआ है, मगर उनको इसकी सेटिंग करना नहीं आती। वो ये कहते हैं कि यार हमें इसकी सेटिंग समझा दें कि हमने बैटरी की सेटिंग किस तरह से करनी है, हमने अपने लोड की सेटिंग को किस तरह से करना है। दोस्तों, इस तरह की शेप में बहुत सारे चार्ज कंट्रोलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसा कि 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर और 100 एम्पियर। ये जितने भी चार्ज कंट्रोलर आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिनका डिस्प्ले इंटरफेस इस तरह का है, उन सब की सेटिंग को करने का तरीकाकार यही होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी भी PWM चार्ज कंट्रोलर को लगाने से पहले आप लोगों को इस चीज का तो पता ही होगा कि सबसे पहले आपने बैटरी को कनेक्ट करना होता है, जो कि सेंटर में है, जैसा कि यहाँ पर नजर भी आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर आपने अपने सोलर पैनल्स को कनेक्ट करना होता है और लास्ट के ऊपर आपने अपने लोड को कनेक्ट करना होता है। अभी मैं जरा आप लोगों को जूम करके इसका डिस्प्ले इंटरफेस दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को सेटिंग को समझने में आसानी हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका डिस्प्ले इंटरफेस है। यहाँ पर आप लोगों को बैटरी के वोल्टेज नजर आएंगे और बैटरी की तरफ जाने वाले एम्पियर्स नजर आएंगे, जो कि सोलर पैनल्स के होते हुए बैटरी की तरफ जा रहे हैं। नीचे वाली साइड पे आप लोगों को सोलर पैनल की ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप जब सोलर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सोलर के एम्पियर शो होंगे। उससे नीचे आप लोगों को टेम्परेचर शो होगा। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है। इसके बाद बैटरी परसेंटेज शो होगी कि आपकी बैटरी कितने % तक चार्ज हो गई है, और इसके बाद टाइम शो होगा कि आपके कंट्रोलर को ऑन हुए कितना टाइम हो चुका है। इसके बाद जनाब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो इस साइड के ऊपर आप लोगों को इसके सारी सेटिंग के पैरामीटर्स नजर आएंगे। अभी इसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो ऑपरेट मोड, यहाँ पर सिलेक्ट की ऑप्शन और चार्जिंग की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि अभी इसकी जो मौजूदा सेटिंग है वो चार्जिंग के ऊपर सिलेक्ट की गई है। अब चार्जिंग से क्या मुराद है? सबसे पहले नंबर पर जो इसकी सेटिंग आती है वो चार्जिंग की सेटिंग आती है। वैसे तो दोस्तों ये कंट्रोलर ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक आपकी बैटरी को चार्ज करवाता है, ऑटोमेटिक उसको फुल करवाता है और ऑटोमेटिक ही उसे डिस्चार्ज करवाता है। मगर इसमें जो पहले नंबर पर सेटिंग आती है वो चार्जिंग मोड की सेटिंग आती है। अगर आपने इसको चार्जिंग मोड के ऊपर रखा हुआ है, ये चार्जिंग की सिलेक्शन की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलर सिर्फ सोलर से आने वाली करंट से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। आपको आगे आउटपुट के ऊपर कोई किसी किस्म का लोड नहीं देगा जब आपने इसको चार्जिंग मोड के ऊपर सेलेक्ट किया होगा। कुछ दोस्त यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार चार्जिंग के ऊपर तो मैंने इसको रखा हुआ है, चार्जिंग तो बेहतरीन तरीके से हो रही है, मगर मेरा लोड क्यों नहीं चल रहा आगे लोड के पॉइंट से। लोड इसीलिए नहीं चलता क्योंकि आपने इसको चार्जिंग के मोड के ऊपर रखा हुआ है। तो चार्जिंग के मोड के ऊपर जब आप इसे रखते हैं तो ये जनाब डिस्चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ चार्जिंग ही करवाता है। अब जनाब इसकी सेटिंग को चेंज करने का तरीका क्या है? अगर आप इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आपने ये सेंटर वाले बटन को एक दफा प्रेस करके छोड़ देना है। एक चीज याद रहे, 1 से 2 सेकंड आपने प्रेस करना है, फिर इसको छोड़ना है। आप लोग यहाँ पर देखें तो चार्जिंग की जो ऑप्शन है वो ब्लिंक करने लग चुकी है। इन दोनों बटन की मदद से आप इस सेटिंग को अप एंड डाउन कर सकते हैं। दोबारा से आप लोगों को बताता चलो, थोड़ी सी देर दबा कर रखें, छोड़ दें। चार्जिंग की ऑप्शन जब ब्लिंक करने लग जाए तो इस बटन को दबाएं, नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग आ जाती है जो कि लाइट कंट्रोल के नाम से है। अब अगर आप लोग लाइट कंट्रोल की सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो सेंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो लाइट कंट्रोल की सेटिंग इसके अंदर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। अब होगा कुछ इस तरह से कि सुबह के वक्त जब तक तो सोलर होगा तब तक आपकी आउटपुट के ऊपर जो लोड कनेक्ट हुआ है वो नहीं चलेगा, और जैसे ही शाम होगी, जैसे ही सोलर कंट्रोलर ये डिटेक्ट करेगा कि भाई सोलर की पावर खत्म हो चुकी है, उसके 10 मिनट बाद जनाब ये अपने लोड को टर्न ऑन कर देगा। यानी कि आगे जितने भी लाइट्स और पंखे लगे होंगे उन सबको ऑन कर देगा। और जैसे ही जनाब सुबह होगी और कंट्रोलर को ये पता चलेगा कि भाई सोलर से पावर आने लग चुकी है, ठीक 10 मिनट बाद ये जनाब आपके लोड को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर इस तरह का कोई लोड चलाना है कि सारी रात आपका लोड खुद ब खुद चले और जैसे ही सूरज की रोशनी सामने आए और आपकी लाइटें पंखे वगैरह बंद हो जाएं तो जनाब आपने इसको लाइट कंट्रोल की सेटिंग के ऊपर रखना है। अभी जनाब बात करते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग की। तो दोबारा से जनाब आप इस बटन को दबाकर रखेंगे, छोड़ेंगे। जब ये वाली सेटिंग ब्लिंक करने लग जाए तो इस बटन की मदद से आप नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर आ जाएंगे। अब तीसरे नंबर वाली सेटिंग है लाइट कंट्रोल एंड डिले। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी, मैंने तीसरे नंबर की सेटिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि लाइट कंट्रोल
एंड डिले, यानी कि मेरी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिक सूरज की रोशनी से चलेंगी, यानी कि जब तक सूरज होगा तब तक बंद रहेंगी, जब सूरज चला जाएगा तो जनाब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। मगर इसमें एक्स्ट्रा मैं अपना टाइम भी इसके अंदर सेव कर सकता हूं, टाइम भी फीड कर सकता हूं इन प्रोग्राम की मदद से कि जनाब मुझे इतने घंटे तक सिर्फ अपना लोड चलाना है। मिसाल के तौर पर मैं 24 घंटे अपना लोड चलाना चाहता हूं तो 24 घंटे की सेटिंग मैं इसके अंदर कर दूंगा, 24 घंटे के बाद मेरा लोड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर आप एक्स्ट्रा फीचर आप लोगों को टाइम का मिल जाता है, यानी कि टाइम डिले मिल जाता है। अभी जनाब बढ़ते हैं अगली सेटिंग की जानिब। तो यहाँ पर मेरे पास यूनिवर्सल कंट्रोल की सेटिंग मुझे देखने को मिल रही है। अगर यूनिवर्सल कंट्रोल सेटिंग से मुराद ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर से आने वाली पावर से आपकी बैटरी को भी चार्ज करे और लोड को भी चलाए, तो आपने इसको यूनिवर्सल कंट्रोल के ऊपर रखना है। आपका जो लोड होगा वो इंटरप्ट नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, वो मुसलसल चलता रहेगा, चाहे सोलर हो या चाहे सोलर ना हो। यानी कि अगर आप अपने लोड को 24 आवर चलाना चाहते हैं, लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं, तो आपने इसकी सेटिंग को यूनिवर्सल कंट्रोल के ऊपर रखना है ताकि आपका लोड भी चलता रहे और आपके सोलर से आने वाली पावर से आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहे। इसके बाद जनाब बढ़ते हैं अगली सेटिंग की जानिब। तो जनाब हमारे पास यहाँ पर मैनुअल सेटिंग आ गई है। मैनुअल सेटिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस सेटिंग से मुराद ये है कि आप अपनी मर्जी से अपने लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखें कि अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो लोड वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो लोड वाली लाइट ऑफ हो जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ मल्टीमीटर को लोड के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट किया है, तो मेरे पास 12 वोल्ट आउटपुट के ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं। और जब मैं यहाँ से बटन को प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे मल्टीमीटर के ऊपर वोल्टेज 0 हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मैनुअल मोड के ऊपर रख के अपने लोड को मैनुअली इस बटन की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब हमारे पास टेस्टिंग की सेटिंग आती है, यानी कि टेस्ट वाली सेटिंग। ये वाली जो सेटिंग होती है ये कंपनियां खुद यूज करती हैं। जब कंट्रोलर को बनाया जाता है, QC पास से गुजारा जाता है, तो इसका एक टेस्ट किया जाता है। ये वाला मोड मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कोशिश करें कि इस मोड के ऊपर अपने कंट्रोलर को मत चलाएं, क्योंकि ये टेस्टिंग का मोड है। ये कंपनियां जब अपने चार्ज कंट्रोलर को डिजाइन करती हैं, चलाती हैं, उसको टेस्ट करके भेजती हैं, तो वो इस सेटिंग के ऊपर टेस्ट करके भेजती हैं कि आया हमारा कंट्रोलर ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आपने इस मोड को अप्लाई नहीं करना। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने इसको चलाना है अपने चार्ज कंट्रोलर को ऑटोमेटिक, तो आप इसके मोड को यूनिवर्सल कंट्रोल के ऊपर रख दें। यूनिवर्सल कंट्रोल से मुराद ये है कि जनाब ये आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा और आपको आगे आउटपुट के ऊपर लोड भी देगा। या आप इसे मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार इसके अंदर हमें वोल्टेज की एडजस्टमेंट क्यों नहीं देखने को मिलती। एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि ये इंटेलिजेंट चार्ज कंट्रोलर है, ये खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि इसके साथ कौन सी बैटरी लगाई गई है। आप इन्हें इसके साथ अगर ड्राई बैटरी लगाते हैं तो ये उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, और अगर आपने ट्यूबलर बैटरी लगाई होती है तो उसको भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। आप इसके अंदर वोल्टेजेस की सेटिंग नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर वोल्टेज सेट नहीं कर सकते, अलबत्ता दूसरे प्रोग्राम इसकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और हाँ, मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि आप लोग आजकल वीडियो को आखिर तक पता नहीं क्यों नहीं देख रहे। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कौन बंदा वीडियो को आखिर तक वॉच करता है। अगर आपने वीडियो को आखिर तक वॉच किया है तो नाइस का कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन बंदा वीडियो को आखिर तक देखता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।